हेलो गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये आपका मेरा चैनल फैंटम टेक मेकर्स। फैंटम टेक मेकर्स आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आ चुका है। मैंने सोचा कि कुछ वाइल लूप्स पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए थे। बिकॉज अभी मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, उसके थ्रू फिर मैं आपको जो लिस्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, टपल्स होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनकी थ्योरी, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रेजेंटेशंस बना के आपको मैं कुछ बेसिक लिख के आपको समझाना चाहूँगा कि इनका मतलब क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, इनके ऊपर कौन कौन से फंक्शंस काम में आते हैं, उनकी डेफिनेशन अगर पेपर्स में आ जाए 1-2 मार्क्स में। सो देन सबसे पहला हमारा, मैं आपको सारे नहीं कराऊंगा, मैं आपको कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आपसे नहीं हो पाएंगे, सो उसके लिए मैंने ये कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप जैसे कि लिखा हुआ है कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सो हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर जो होता है वो होता क्या है। ये मेरा कैनवा का है, और अगर भी टाइम होगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से कैसे शॉर्ट्स बनाता हूँ, कैसे ट्यूटोरियल्स मैं कैनवा के अपलोड करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि बाइनरी नंबर का मतलब है जो 0 और 1। बाइनरी नंबर का मतलब ये है, ये आ गया आपके बाइनरी में। और जो आपका डेसिमल नंबर है वो आपका 10 भी हो सकता है। उनका बेस जो होता है बेसिकली 10 होता है, इनकी पावर बेस 10 होता है डेसिमल नंबर्स का। और बाइनरी नंबर हैं 2 बेस से चलते हैं। अब जो आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप किसी बाइनरी को डेसिमल में कैसे करोगे। डेसिमल को बाइनरी या बाइनरी को डेसिमल में कैसे करोगे। सबसे पहले आपको याद है, अगर आपको डेसिमल में दिया गया है उसको आपको बाइनरी में करना है। सो देन अगर सपोज मुझे दिया गया है 6, 6 दे दिया है। अब यहाँ पे जिस बाइनरी में करने के लिए आपको डेसिमल से, तो आपको 2 से इसको डिवाइड करना है। डेसिमल नंबर है 6, तो अगर आपको इसको बाइनरी में करना है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 3 6 सॉरी। एंड देन यहाँ पे, और आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे आप 3 3 मतलब 3 ऐसे करके नहीं करेंगे। आप जब इसको करेंगे तो 2 3 6 और 2 को ही फिर रिपीट करेंगे, 2 1 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 2 3 6 हुआ, फिर 6 जो है पूरा एलिमिनेट हो गया, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। बट जब यहाँ पे हम 3 का करेंगे, 2 1 2, अब 2 1 2 तो हमने कर लिया लेकिन 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये स्टेप जो है आपको याद रखना ज़रूरी है। हम इसको स्टार्टिंग से लेंगे, हम इसको 3 से नहीं लेंगे कि यहाँ पे हमने 3 लिखा तो हम यहाँ से लेंगे, बिकॉज़ ये पहली बार हमने यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करके ये आया है। एंड देन यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 करके, अब देन 1 1 ज़ा 1, आप इसको ऐसे करेंगे ये। अब आप देख सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 में भी एक 1 बच रहा है, लेकिन 1 1 ज़ा 1 जो हो गया यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। सो अब आप इसको यहाँ से इस वे में, इस डायरेक्शन में आप इसको रीड करेंगे। जब आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो बाइनरी आ जाएगा, बाइनरी फॉर्म में जब आ जाएगा 6, तो 6 को जब आप बाइनरी फॉर्म में लिखोगे तो वो हो जाएगा 0 1 1 0। तो इसके लिए हम 0 को बेसिकली 1 1 0 कर देते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करा, आप सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाएंगे उसका हमें कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो उस बेसिक चीज़ों के अंदर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है। अब आपका जो भी आउटपुट है, सपोज मान लें हमने एन एक इंटीजर कोई भी ले लिया, 6 ले लिया। अब इसको हमने n को हमने रिमाइंडर निकलवाया 2 से, और जो रिमाइंडर आया उसको हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लेंगे s वगैरह में, हम अपडेट कराते चले जाएंगे। s की वैल्यू हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, इससे हमें प्लस कर सकें, उससे हम अपडेट कराते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बाइनरी नंबर है वो बाइनरी नंबर में अपने आप आ जाएगा। जब आप रिमाइंडर करोगे तो आप यहाँ पे खुद भी देखोगे कि जब आप उसका रिमाइंडर निकालोगे, 2 को डिवाइड करोगे, तब क्या आएगा, एंड देन ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब मैं डायरेक्ट आपको कोड दिखा देता हूँ, बिकॉज़ बहुत आसान कोड है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बेसिकली जिन्होंने इसके अंदर पहले पढ़ रखा होगा कि बाइनरी और डेसिमल नंबर्स होते हैं क्या, इन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे 1-2 मार्क्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कभी-कभार पेपर में कि डेसिमल को बाइनरी में करो, हेक्साडेसिमल में करो, या फिर इसको ऐसे ही करते रहते हैं हम। अब देन मैं आपको दिखा देता हूँ कोड क्या है। सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट लेंगे, इंटीजर करके ले लेंगे हम इनपुट, ये आ गया आपका। देन एंटर द डेसिमल नंबर हियर। अब डेसिमल नंबर बनाने के बाद में हमने यहाँ पे यूज़र से कहा कि आप हमें डेसिमल नंबर इनपुट करा दें, हम खुद भी ले सकते थे, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। देन अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया बी, क्या है, बाइनरी, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इसके अंदर अपडेट कराएंगे। अब देन यहाँ पे हमें वाइल लूप्स का यूज़ करना है। आपको ये बात याद रखेंगे, फोर से भी हो सकता है बट हम यहाँ पे वाइल का यूज़ करना है, बिकॉज मैंने आपको क्वेश्चन वही दिए थे। अब p इज इक्वल टू 1। अब मैं आपको इस वेरिएबल का यूज़, p इज इक्वल टू 1 है, इसका मैं आपको ये आगे कुछ बताऊंगा, और ये मैंने क्यों लिया है इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह होगी। सो देन अब यहाँ पे n इक्वल टू हम नम n को हम यहाँ पे नम लिख देंगे, इक्वल टू n कर देंगे। अब मैंने आपसे एक बात और बतानी थी कि व्हाइल लूप जो होता है इसके अंदर जो हम इसे मैं
जो यूज़ नहीं करता हूँ, सबसे बड़ी वजह ये भी है, बस इस व्हाइल लूप के अंदर जो होता है, आपको इनिशियलाइज़ कराना पड़ता है, देन आपको उसके अंदर वैल्यू को अपडेट भी करना पड़ता है लास्ट में कि प्लस प्लस ऑपरेटर चलेगा, माइनस ऑपरेटर चलेगा, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर एक ये भी दिक्कत होती है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने अभी यहाँ पे ये n को और इस n को सेम रखा था, मैंने यहाँ पे num की जगह n लिख के करा, तो यहाँ पे चल नहीं रहा था ये कोड, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, तो इसलिए इसके अंदर हमें एक नया वेरिएबल को उसकी इक्वल करना पड़ता है। अब अगर num 5 होगा तो n भी 5 हो जाएगा, n 5 होगा तो num भी 5 हो जाएगा, बेसिकली ये बात है। अभी लूप तब चलेगा जब नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियसली आप 0 का बाइनरी नहीं निकाल सकते हो, उसको 2 से डिवाइड करके। सो देन अब यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि रिमाइंडर भी निकालने के लिए हमने क्या करा, जैसे मैंने आपको कहा था रिमाइंडर निकालेंगे हम n मॉडुलस 2, ये आ गया। अब इसका जो है b प्लस इक्वल टू रिमाइंडर इनटू में p। अब ये देखिए, अब ये जो 2 चीज़ लिखी मैंने, मैं रिमाइंडर को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था। यस, मैं यहाँ पे उसे डायरेक्ट लिख सकता था, बट मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर, जब यहाँ पे जो मॉडुलस करके, जो बिकॉज़ हम यहाँ पे 2 इसलिए कर रहे हैं, जो कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर हमें इसे किसी और नंबर में कन्वर्ट करना होता, और अगर ये हेक्साडेसिमल में होता, हम इसे बाइनरी में करते, तब भी हम इसे 2 से करते, लेकिन अगर ऑक्टल में करना होता, तो उसके लिए 8 से करते हम। सो देन अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे ये दूसरी स्टेटमेंट जो है बी वाली, अब ये जो है ये बाइनरी के लिए स्टैंड करती है। मैं आपको यहाँ पे कमेंट डाल के लिख देता हूँ, बाइनरी। यहाँ से हमें बाइनरी नंबर मिलेगा। कोई भी हम नंबर डालेंगे, उसका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। रिमाइंडर सपोज़ मैंने अभी अगर डाला 6, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे हमने 6 डाला था, तो इसका 2 से करा, 3 आ गया। तो क्या बचा? देन हमारे पास लास्ट में 1 बचा, यहाँ 0 था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा करा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ गया, एंड देन 2 1 1 एंड 1। सो आप ये खुद भी सकते हैं कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये जो आ रहा है रिमाइंडर करके, वो ऐसे आ रहा है, जब आप 6 लेंगे तब आपका 3 से करेगा वो, एंड देन आपका अगर रिमाइंडर आपके इक्वल टू 0 आ जाएगा, आपको खुद पता है, 2 3 से 6, ये डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और पूरा पार्शियली डिवाइड नहीं होगा, फुल कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर में। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 0 इंटू में पी करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें एक ऐसे से इसे इंटू करवाना है कि हम इसे यहाँ पे फिर बी के अंदर अपडेट भी कर सकें। तो पी को हमने इक्वल टू 1 ले लिया। यहाँ पे बेसिकली जो पी का काम है वो यही है कि हम यहाँ पे इससे कोई भी नंबर इंटू कराएंगे और वैल्यू वही सेम रहनी है। अब देन यहाँ पे जस्ट अ सेकंड गाइस, अब हमने यहाँ पे एक ले लिया पी। अब पी को जो है, आपको पी को भी आपको बताना पड़ेगा कि पी को इंटू 10 करा दिया हमने। पी को इंटू 10 कराने की भी हमारी वजह थी, बिकॉज जो हम नंबर बाइनरी में लेंगे, जो भी हम नंबर बाइनरी में लेंगे, उसको ऐड अप कराने के लिए उसके अंदर, जिससे हमें एक रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके, हम p इंटू 10 करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे उसके अंदर वो प्लस होता चला जाएगा। 20 हो गया, देन फिर 110 हो गया, फिर ऐसे करते करते वो 110 बन जाएगा 6 के लिए, जो पर्टिकुलर हमने यहाँ पे करा है। सो आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो है 0 1 1, तो इसमें से ये 110 जो आएगा, ये ऐसे ही आएगा p इंटू 10 करके। अब देन यहाँ पे n इक्वल टू n, जैसे मिनट गाइस, एंड डबल फ्लोट यहाँ से। अब ये जो डबल फ्लोट है, इसकी यहाँ पे हमने जो बता रहे हैं वो यही है कि जो भी हमारी वैल्यू की, वो पॉइंट वैल्यू नहीं होगी। जो भी हम यहाँ पे डिवाइड करके लाएंगे वो पॉइंट वैल्यू नहीं होगी, वो एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू होगी। अब जो वो इंटीजर वैल्यू होगी, सो उस हिसाब से ये प्रोग्राम प्रोसीड करेगा। और अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने कहा था कि लूप है, लूप के अंदर आपको प्रिंट स्टेटमेंट बहुत देख के लिखनी पड़ती है, बिकॉज इसके अंदर अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहीं पे लिख दूंगा, तो उतना जितना ये नम है उस हिसाब से प्रिंट होता चला जाएगा। अगर आपने 6 एंटर के 6 टाइम प्रिंट हो जाएगा, तो इसको हटाने के लिए हम एक बैक स्पेस दबाएंगे, एंड देन प्रिंट कर देंगे आप बाइनरी नंबर इज बी इज। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस डाल के थोड़ा सा डेकोरेशन करने पड़ जाती है कभी बार। सो ये हो गया बी। अब देन मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। जैसे सेक, अब मैंने यहाँ पे लिखा 6, 1 मिनट, बाकी सब तो ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देन रिमाइंडर इनटू पी, दैट्स इट, एंड ये भी ठीक है। ओके, यहाँ पे इससे थोड़ा सा फर्क पड़ गया। अब देखते हैं।
रीरन कराते हैं इसको। 6 नेम एरर, नम इज नॉट डिफाइंड, नम इज नॉट डिफाइंड। सो गाइज आप अब ये कोड देख लीजिए, जैसे ये कोड है। एक्चुअली क्या था कि थोड़ा सा बीच में एरर आ गया था, मैंने अपना एन को नम को चेंज करा, तो उस हिसाब से मैंने अपने चेंज करा प्रोग्राम में, बस दो जगह मैंने चेंज करा है। एन इज इक्वल टू नम यहाँ पे कर दिया, इनपुट में हम नंबर लेंगे और एन कर दिया। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे वाइल लूप में एन चलेगा, फिर एन हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया जैसे लूप चल सके। फिर लूप चलेगा, फिर रिमाइंडर के अंदर एन मॉड्यूलस करके 2 आएगा, मॉड्यूलस करेंगे उससे 2 से, देन फिर उसके बाद यहाँ पे जो बाइनरी नंबर हमें चाहिए वो यहाँ पे होगा। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, और ये रहा रन करके 6 का 110 आ गया। 110 के बाद अब आप किसी को भी चलाते हैं, अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ पे 4 का देखूँ, सो देन 4 का 100 आ गया। कम ही होगा बिकॉज 6 का 110 था, तो इसका 4 का 100 ही होगा। और आपको एक बार करके भी देख लेते हैं। 4 का 4 का 2 ज़ा 4 हो गया, अब 2 1 ज़ा 2, और ये तो खत्म ही होगा पूरा का पूरा, तो इसके अंदर तो 100 ही आएगा। ये देख लीजिए आप, 2 2 4 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 ही हो गया। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 था एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे वो होगा, तभी मैं कह रहा, मैंने कहा कोड ठीक नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 है तो ऐसे 100 हो गया। ये पूरा ठीक है प्रोग्राम हमारा। अब मैं थोड़ा टाइम गवाए बिना आगे फर्दर प्रोग्राम पे प्रोसीड करता हूँ, बिकॉज टाइम ने थोड़ा इसमें ले लिया है। अब देन यहाँ पे, अब यहाँ पे एवरेज ऑफ 5 नंबर्स निकालना है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स निकालना है, सिंपल क्या करना होगा उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले 5 नंबर को इनपुट करा लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको, और हाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे हमने यहाँ पे ये स्टार्टिंग में इनपुट दिया, आपको लूप के अंदर वो इनपुट देना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो कोड लिख के पूरा, जस्ट अ सेक। अब आपने यहाँ करना है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 1 मिनट। एवरेज ऑफ 5, देन फुल स्टॉप, एंड देन यहाँ पे हमें कितने तक लूप चलाना है, 5 तक। तो यहाँ p इज इक्वल टू 5, कोई भी वेरिएबल से 5 तक ले लिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सम तो हमें करना पड़ेगा। अब आप कैसे निकालते हो एवरेज, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यही होता है ना अपना, अगर आपके 3 एलिमेंट है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 3 एलिमेंट लिख दो, आप उनको प्लस कर दो, उनका जो भी सम आएगा उसको डिवाइड बाई 3 कर दो। देन काउंट, यहाँ पे काउंट काउंट पे चलेगा, जैसे आप काउंटिंग करते हैं बेसिकली, तो इसलिए एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं हम, ये +1 करके आपको बताता रहेगा, बिकॉज काउंट करेगा ना कितने हैं। अब अगर आपके हर बार 3 तो होंगे नहीं, आपको डिपेंड कर सिचुएशन पे। अगर 5 डाल रखे हैं हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए 5 होंगे, लेकिन अगर उसने अपने आप इनपुट कराया कि एवरेज ऑफ मुझे कुछ नंबर्स का लेना है, सपोज 10 ले लिया, तो पी की वैल्यू 10 हो जाएगी यहाँ पे, तो उस हिसाब से काउंट अपने आप वर्क करेगा। ये लूप के अंदर ध्यान देगा कि लूप चल कैसे रहा है, एंड देन वर्क करेगा। अब वाइल पी जब बड़ा होगा 0 से, अब पी जब तक 0 से बड़ा होगा, और पी 5 तक है, इनिशियलाइज हमने पहले कर लिया। अब देन पी बड़ा होगा 0 से, पी बड़ा होगा 0 से, देन हम यहाँ पे चलाएंगे काउंट। अब काउंट का जो बेसिकली फंडा है वो यही है कि ये हमें बताएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, फिर उनको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है एफ। एफ हम कोई भी इनपुट, यहाँ पे आप एफ ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे इंटीजर इनपुट, एंटर द नंबर्स, ये आ गया। अब देन यहाँ पे हमें सम करना है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सम करना है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सब सम होता है इसके अंदर प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो चीज़ होती है थोड़ा एक शॉर्टकट तरीके का मेथड है, जो इससे पहली लैंग्वेज ओल्ड वर्जन की हुआ करती थी उनमें सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी, तो तभी ये पाइथन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और इसका बहुत ज़्यादा वेरियस जगह पे यूज़ भी हो रहा है। आप देखिए चैट जीपीटी भी है, जो भी आया है वो भी इस पे ही बहुत सारी चीज़ें बेस्ड हैं। उसके अंदर भी वो जो कोडिंग के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू जो समझता है, वो सब इन्हीं चीज़ों से हुआ है, कोडिंग से। और ये पाइथन बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की लैंग्वेज है। तो देन अब यहाँ पे एफ लिख देंगे। अब देन उसके बाद p माइनस इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों करा मैंने, अब मुझे एवरेज ऑफ 5 नंबर चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका p है 5। अब लूप जब चलेगा, अब तो लूप चलेगा तो लूप 5 से आगे तो निकलेगा नहीं, तो 5 से पीछे आने के लिए 5 4 3 2 1, यहाँ p माइनस इज इक्वल टू 1, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने यहाँ पे यूज़ करा है। यहाँ पे आप आई भी लिख सकते थे p की जगह, जिससे आपको आसानी हो।
अब देन आपको यहाँ पे एवरेज निकालनी है। एवरेज, एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। यस। और हाँ, आप ये बात रखिएगा कि यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ये इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, फ्लोट भी हो सकती है, तभी हमने यहाँ पे सिंगल एक डिवीजन लगाया, सिंगल डिवीजन लगाया, वरना हम यहाँ पे फ्लोट डिवीजन का यूज़ कर सकते थे। देन अब यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और लूप के बाहर लिखना है, ये आपको जो प्रिंट लिखना है लूप के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे एवरेज करा देंगे। ये यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कोड, सब चीज़ ठीक है, हाँ ठीक है। अब देन कोड को रन करते हैं। एंटर द नंबर, मैंने एंटर किया 6। फिर एंटर द नंबर 2, एंटर द नंबर 3, एंटर द नंबर 4, एंटर द नंबर 1। ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका एवरेज आ गया 3.2। एक्चुअली आप यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हैं कि एवरेज इज ऐसे करके। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने 5 नंबर्स हैं, तो 5 हैं, हाँ। 5 बार इसने इनपुट लिया है। 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16। 5/16, 5 3 = 15, तो हाँ आ सकते हैं, 3.2 होगा। सो ये देख लीजिए आप। मैं इसको दूसरा कोई और आपको रन करके दिखा देता हूँ। एक यहाँ 5 ले लिया हमने, दोबारा 5 ले लिया, देन फिर एक और बार 5 ले लिया, देन फिर एक और बार 5 ले लिया, देन फिर एक और बार 5 ले लिया। इसका 5.0 आएगा। क्यों? 5 को 5 बार करने पे 25 आएगा, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 5। सो ये यहाँ पे खत्म हुआ। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर, आप इसको देख लीजिए कोड को। यहाँ पे 5 इसलिए लिखा है बिकॉज आपको 5 नंबर का एवरेज निकालना है, 10 का निकालना है, 10 लिखेंगे। सम करने के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम वैल्यू अपडेट कर सकेंगे। यहाँ पे एक काउंट बना रखा है जिससे आपको पता लग सके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ऐसे ही पता लगेंगे। देन यहाँ पे अंदर लूप के हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे। सम के अंदर हम अपडेट करेंगे कि इसका अगर यहाँ पे लिखा मैंने 10, फिर इसका 15 करा, फिर इसका 16 करा, तो ऐसे यहाँ पे इसमें अपडेट हो जाएंगे सम के अंदर। और पीछे चले जाए, यानी 5 हो, फिर 4 हो, फिर 3 हो, 2 1 हो, ऐसे कर हम यहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दोगे तो 5 6 7 8 9 10 वो तो रुकेगा ही नहीं, वो कोड चलता चला जाएगा। देन अब एक बहुत छोटा सा कोड है, बहुत छोटा सा और आसान प्रोग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्वायर ऑफ नंबर्स की, स्क्वायर ऑफ नंबर्स। एक्चुअली ये जो है ये तो बहुत आसान है, और मैंने आपको जो पिछला प्रीवियस पढ़ाया है उसके बेसिस पे ये करना तो सबके बस की बात है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूँ, बिकॉज अगर आप नहीं समझ सके। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो होंगे, एक रिवर्स नंबर के और एक होंगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर के। ये दोनों हमें डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की क्लास में। ये जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इनके कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। देन उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप लगा देंगे। आपने सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर लिया। देन उसके बाद ये चलेगा लूप 5 तक। अब 5 तक क्यों करना है? क्योंकि देखिए स्क्वायर ऑफ नंबर्स लेना है। अब स्क्वायर ऑफ नंबर्स तो 100 तक भी हो सकता है, 1000 तक भी हो सकता है, बट यहाँ पे 5 जो है मैंने एज अ सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया। देन यहाँ पे स्क्वायर नम करके लिख दिया, स्क्वायर नम इक्वल टू n। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का हमने यूज़ करा, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं जो हम 2 बार स्टार करके। एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे n। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए हो गया, स्क्वायर नम करा देंगे। एंड देन यहाँ पे लास्ट में हम जो अपना करते हैं कि इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे अभी हमें इंक्रीमेंट ही करना है, बिकॉज 5 से छोटा होने तक चलना चाहिए, तो 1 है, अब 1 से लेके 2 3 4 5 तक चलना है। सो इसके लिए ये ऐसा है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप। अपने आप ही यहाँ पे कंसोल में बना हुआ आ गया। 1 है, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये हो गया। अब इस हिसाब से आप कोई भी अपना लेकर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग के नंबर्स का इसने कर लिया, आप नंबर इनपुट लेके भी कर सकते हैं, उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो अपने बेस पे देख लीजिए। ये बाकी ये हो गया है। सिंपल सा। ये आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि ये इसका सिंटैक्स ये होता है स्क्वायर नंबर्स लिखाने का। ये बहुत छोटा कोड था। अब हम कोई नया कोड लेते हैं, रिवर्स ऑफ नंबर। रिवर्स करना है हमें नंबर को, रिवर्स नंबर यूजिंग वाइल लिख देते हैं। देन अब एन जो है, अब यहाँ पे आप इनपुट करा लेंगे कोई भी नंबर, बिकॉज जो भी आपको नंबर रिवर्स कराना है उसको आप इनपुट कराना पड़ेगा। एंटर द नंबर, यहाँ पे आपने वो नंबर इनपुट करा लिया। देन रिवर्स के लिए मैंने एक ऐसे बना लिया, रिवर्स इसके अंदर हम जो नंबर्स होंगे उनको एडअप कराते रहेंगे, अपडेट करेंगे उनका। देन फिर वाइल, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो वाइल यूज़ होगा वो थोड़ा डिफरेंट वे में यूज़ होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एन जो है अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तभी लूप चलेगा। अब अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका हम कैसे निकालेंगे रिवर्स? प्रैक्टिकल सी बात ये है।
अब n अगर इक्वल टू 0 नहीं है तब हम ये लूप चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम r। r जो है वो रिमाइंडर का काम करेगा। यहाँ पे जैसे हम पहले हमने रिमाइंडर बनाया था एक, तो यहाँ पे r लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, इतना बड़ा झंझट कौन करे। देन n डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ रिमाइंडर जो करना है वो 10 से निकालना है, यानी कोई भी नंबर लिया आपको उसको 10 से डिवाइड करना है, फिर देखना है आपको रिमाइंडर क्या आता है उसका। और जो रिमाइंडर आएगा इक्वल टू में, उसको आप आर ई वी इंटू 10 प्लस आर से आप ऐसे कर दोगे इंटू। अब यहाँ पे जो रिवर्स लिखना है, हमें जो रिवर्स निकालना है उसके अंदर वैल्यू अपडेट कराने का ये फॉर्मेट होगा। अब वैल्यू अपडेट करानी हो तो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा ना ऑब्वियसली, तो इसके अंदर आर जो रिमाइंडर होगा, आपका रिमाइंडर अगर मैंने लिया 1 2 3 है, अब 1 2 3 का रिमाइंडर जो है 3 आएगा, लास्ट का 3 आ गया। अब जब वो लास्ट का 3 आया तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन आर ई वी जो है ये रिवर्स होगा। अब रिवर्स जो भी है, अगर आपका रिवर्स पहले 0 है तो 0 के अंदर प्लस हो जाएगा। देन फिर अगर आपका रिवर्स 1 है तो 1 के अंदर प्लस हो जाएगा। जैसे 12 है, 12 के अंदर प्लस हो जाएगा, तो ऐसे चलते हैं। इंटू 10 इसलिए कर रहे हैं हम ताकि 1 2 3 लिखा है। अब 1 2 3 अगर है तो आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, 1 2 3 अगर है, सो 1 2 3 के लिए 1 2 एंड 3। अब 1 2 3 है, अब रिमाइंडर से ये 3 आ गया, अब बाकी का जो बचा हुआ हुआ 1 2। अब 1 2 के अंदर अगर हमने इसको 3 को प्लस करा दिया तो ये तो 15 बन गया, हमारा काम हो ही नहीं पाया, क्योंकि अगर हमें इसका रिवर्स कराना है 3 2 1 होना चाहिए इसके लिए। तो अब 3 2 1 करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इंटू 10 कर देंगे। अब इंटू 10 जब भी हम करेंगे, अब जैसे इंटू 10 आया, तो इंटू 10 में सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी रिमाइंडर हो रिवर्स होगा वो 0 ही है। अब जो रिवर्स जब 0 है तो यहाँ पे अगर ये वाला रिवर्स हम स्टेटमेंट देखें तो इसके अंदर हमने क्या करा है, रिवर्स इंटू, मैं यहाँ पे ऐसा इंटू लिख देता हूँ, इंटू 10 प्लस आर कर रखा है। अब आर जो है वो रिमाइंडर है। अब अगर 3 हुआ, अब 1 2 3 हुआ, इस पहले सबसे पहले रिमाइंडर आया 3, 3 आ गया रिमाइंडर सबसे पहला, सबसे पहला रिमाइंडर आया 3, रिवर्स क्या 0 है, इंटू करेंगे 10 से 0 ही रहेगा, एंड 3 3 आ गया। लेकिन अब अगर आपका रिमाइंडर आ गया 2, अब रिमाइंडर आया 2, 2 को इंटू करा हमने 10 से, +3। अब यहाँ पे जो पहला रिवर्स था आपका, पहला रिवर्स क्या है हमारा 3 है, सॉरी, यहाँ पे जो रिवर्स है रिवर्स से इंटू होगा, तो यहाँ पहला रिवर्स आपका 3 इंटू हो जाएगा 10, फिर रिमाइंडर आपका है 2, ये कितना आ गया 32। अब 32 आ गया। अब देन आप फिर यहाँ पे देखिए, अब रिमाइंडर क्या हुआ 1। अब जब रिमाइंडर 1 हुआ यहाँ पे अब अभी देखिए 32 है, 32 को इंटू करा 10 से। अब 32 को जब इंटू करेंगे 10 से और प्लस कर देंगे इसमें आर, आर क्या है हमारा रिमाइंडर 1 है, 3 2 1 आंसर। ये ऐसे चलेगा। आपको मैंने पहले भी कहा कि आपको इसे कॉपी पे लिख के खुद डिबग करना पड़ेगा, इससे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने रट लिया कोड, आप लिख के आ गए पेपर में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख के भी आ गए तो भी, बिकॉज आगे जाके जो एमएनसीज होते हैं उसके अंदर आपकी क्वालिटी देखी जाती है, आपकी स्किल्स देखी जाती है, स्किल्स ऐसी चीज़ों से आती हैं। अब देन जब ये हो जाएगा, सो उसके बाद हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जो होगा n=n फ्लोर डिवीजन 10। अब ये जो फ्लोर डिवीजन 10 करा गया है इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए ना इनको डिवाइड करने पे, वो पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो पॉइंट में होगी सो हम उसे कैसे कर पाएंगे, आप 3.2 को प्लस करेंगे फिर उसके हिसाब से ऐसे करेंगे तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंटीजर वैल्यू का इनपुट चाहिए, और इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए आपके रिमाइंडर के अंदर। सो अब देन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, लूप का ध्यान रखेंगे, प्रिंट करा देंगे रिवर्स ऑफ, सॉरी, रिवर्स ऑफ नंबर इज, इसको हम उसके अंदर कर लेंगे करली ब्रेसेस में। देन ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख देंगे आर ई वी। देन मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, एंटर नंबर 1 2 3, नहीं 1 2 3 कर देते हैं जो मैंने को बताया था, 3 2 1 सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब आप इसे किसी और का दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के लिए चलेगा। 8 5 6 6 5 8 डन। सो ये भी हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया, इसको वीडियो को आसानी से बैठिए समझिए और देखिए। नंबर इनपुट कराना है सबसे पहले, देन एक कोई भी वेरिएबल रिवर्स ले लिया क्योंकि इसके अंदर हमें वैल्यू को प्लस कराना है। देन लूप जो है स्टार्ट होके चलेगा, वो चलेगा कब, जब नंबर जो होगा 0 नहीं होगा। यहाँ पे आप 0 से बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये चीज़ ठीक रहेगी लिखना, क्योंकि नंबर जब इक्वल नहीं होगा 0 के, तो देन यू लूप चलेगी। इस लूप के अंदर रिमाइंडर आपको प्लस कराना है रिवर्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी रिमाइंडर होगा वो प्लस होता जाएगा, तभी जो है आपका 3 2 1 कंप्लीट हो पाएगा। और रिवर्स को इंटू 10 इसीलिए कर रहे हैं हम,
ताकि आप यहाँ पे जैसे आपने देखा हमने यहाँ पे इंटू 10 इसलिए करा कि पहले तो 0 था, अब 10 हो गया। 0 को जब 10 से आप इंटू करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो रिमाइंडर आ गया 3। अब वो 3 आ गया। अब जब लूप चलेगा, जब वो 3 जाएगा यहाँ पे, जो जब 2 रिमाइंडर होगा, जब 3 आ जाएगा रिवर्स के अंदर, तो 3 इंटू 10 कर देंगे, 32 30 हो जाएगा। 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। वैसे ही जब 32 होगा आपका रिवर्स के अंदर, तब इसको इंटू 10 करेंगे ताकि 320 बन सके। जब 320 बनेगा तब 1 बने, तो इससे 321 आ जाएगा। सो ये इसलिए लगाया गया है। आप इसको थोड़ा देख लें, खुद लिख के एक बार कॉपी पे अपने आप रिमाइंडर निकाल के देखिए कि हाँ रिमाइंडर ये आ रहा है, तो ऐसे होगा। इसको इंटू 10 इसलिए करा गया है। सो अब जो हमारा लास्ट जो है वो फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल से हम क्या समझते हैं, फैक्टोरियल से अब हम क्या समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, तो मैथ्स पढ़ी तो सब चीज़ पता होंगे, बेसिक प्रोग्राम है। और बहुत सारे लोगों ने तो प्रोग्राम फॉर्म में ही कर लिया होगा फैक्टोरियल का। इसके अंदर एक रिकर्जन का भी फॉर्मेट आता है, उसके अंदर आपको फंक्शन यूज करने पड़ते हैं, डेट सिस्टम को। अब फैक्टोरियल क्या है? 5 फैक्टोरियल। अभी जो 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल एक्चुअली है क्या, इसमें क्या है कि आप इसके जो पीछे के नंबर्स होते हैं, सिंपल लेमैन टर्म्स के अंदर जो पीछे के नंबर्स होते हैं, आप उसको इंटू कराते रहते हैं अप टू 1। ये होता है आपका फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल जो होगा, 5 4 20, 20 इंटू 2 60, 60 120। तो यहाँ पे जो फैक्टोरियल आ जाएगा वो आ जाएगा 120। ये आपका प्यारा सा फैक्टोरियल आ गया। अब इसको आप कैसे करोगे? आपको एक लूप लिखनी है सबसे पहले तो। आपको अपने हिसाब से दिमाग में बनाना है कि आपको कोई भी नंबर इनपुट इनपुट करा दिया, ठीक है। उस नंबर को आपको क्या करना है, पीछे पीछे लाना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लूप जो होगा आपका, वो आपको उस नंबर को जो आपने इनपुट कराया है, उसको आपको एक दूसरा वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बाकी प्रोग्राम्स में करा था कि अगर हमें इसको पीछे खींचना है वेरिएबल को, किसी वेरिएबल को, तो हमें इसे -1 करना पड़ेगा। एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमें यूज़ करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 5 4 3 2 1। और इसको हमें एक वेरिएबल एक और बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम इसे अपडेट कराएंगे, हम इसे इंटू कराएंगे। बिकॉज अब यहाँ पे हमें इंटू करना है, तो इंटू करने के लिए हम 1 लेते हैं, और सम जब भी करते हैं सम करने के लिए 0 लेते हैं, क्योंकि 0 के अंदर कुछ भी प्लस करो 0 ही रहेगा। और जो अगर हमें किसी चीज़ का आउटपुट चाहिए होता है, तो हमने उसके अंदर इंटू कराना है तो 1 लेते हैं। एक थोड़ा सा लेमन टर्म्स के अंदर मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। देन यहाँ कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे हमने नंबर इनपुट करा लिया। मैं यहाँ पे अभी इंट इनपुट ले देता हूँ डायरेक्ट में, इससे थोड़ा सा मतलब जल्दी हो सके, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि अपना थोड़ा वीडियोस को हम शॉर्ट रखें। एंटर द नंबर। वीडियो शॉर्ट रखने से आप जल्दी ग्रास भी करेंगे, और थोड़ा सा सही भी रहेगा हमारे लिए भी, बिकॉज इससे आपकी ऑडियंस भी बढ़ती है और आपका काम भी जल्दी होता है। अब यहाँ जैसे मैंने कहा था कि हमें अगर डिक्रीमेंट कराना है, तो उसके लिए हमें इस वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, एफ का। यहाँ पे ए बी सी डी वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, ये बता के कि इसकी जो एफ की वैल्यू है वो एन के इक्वल होगी। अगर एन 5 है तो एफ भी 5 ही होगा। देन एक हमने ले लिया आर। अब आर जो हमने लिया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू को अपडेट करेंगे, तो हम यहाँ पे 1 लिख लिया। देन उसके बाद यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाई। वाइल यहाँ पे हमने लिखा एफ नॉट इक्वल टू 0। अब 0 का हमने इसलिए लिखा बिकॉज 0 का जो फैक्टोरियल है, 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होगा? अब 0 का फैक्टोरियल कुछ नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप खुद सोचिए कि आप 0 को पीछे किससे इंटू कराएंगे। सो इसलिए यहाँ पे आपको जो नंबर इनपुट करना है, वो आपको पॉजिटिव नंबर इनपुट करना है। सो आर है, आर के अंदर हमने यहाँ पे इंटू करा दिया इसको एफ। अब एफ आपका जो भी होगा, 5 है, 5 है, तो ठीक है भाई। R1 है तो 5 इंटू 1, 5 ही रहा। देन उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका एफ माइनस, ये सॉरी, एफ माइनस, कहाँ गया माइनस, इक्वल टू 1। 1 से करा दिया यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट दे देते हैं। उसके बाद मैं आपको कोड समझाता हूँ। देन ये हो गया। अब इसका फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे अब लूप चलेगी आपकी, जब नंबर इक्वल टू नहीं है 0 के, यानी नंबर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे लूप चलेगी। अब जब यहाँ पे लूप चलेगी तो आर है, आर हमने कोई वेरिएबल ले लिया, ए बी सी डी नाम का कुछ भी ले लें, आपकी मर्जी है। वो ले लिया, उसके अंदर हमने प्रीवियस वैल्यूज को इंटू कराना है। 5 है, इंटू 4 हो जाएगा, फिर इंटू 3 हो जाएगा, फिर इंटू 2 हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसको 1 से इंटू करना पड़ेगा। देन फिर आपका यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमने लिखा है 5 - 1 इक्वल टू 1 करके, 5 माइनस इक्वल टू 1 करके, ये 5 को 4 बनाएगा, फिर 4 को 3 बनाएगा, ऐसे चलेगा कोड। अब इसका देख लेते हैं, ये क्या, एक मिनट।
ये एरर दे दिया इसने। इनपुट ओके, ये गलती हो गई, एंटर द नंबर 5 एरर। सो गाइस एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था बिकॉज एफ जो है वो यहाँ पे इंटीजर को माइनस करेगा। अब यहाँ पे इनपुट जो करा, इनपुट में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं बोले, तो वही एरर कर रहा था कि यहाँ पे आप स्पेसिफाई करो कि आप क्या ले रहे हो, इंटीजर ले रहे हो, फ्लोट ले रहे हो, बूलियन वैल्यू जो भी आप ले रहे हो उसको आप स्पेसिफाई करो। ये जो है -1 ऑपरेटर तभी वर्क करता है जब आपके पास इंटीजर हो जाए। जैसे आप लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, जो आई होता है वो पहले ही से, ये जो एफ है, आर है, अब ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है नहीं, सी तो है नहीं, इसके अंदर आपको इंट या बूल करके या कैर करके बताना पड़े कि कैरेक्टर है ये, बूलियन है, ये फ्लोट है। सो इसलिए पाइथन एक थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये समझ जाता है, बट इसके अंदर हमसे यही गलती हुई थी कि हमने यहाँ पे इनपुट तो लिखा था बट इंटीजर नहीं लिखा था, इसकी वजह से गलती हो रही थी। और यहाँ पे एक और गलती हो गई थी कि हमने यहाँ पे एफ जो था, यहाँ पे एफ लिख रखा है जो f-1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये जो है ये डिक्रीमेंट कर रहा है, और डिक्रीमेंट करने के बाद अपने इसके अंदर हम वैल्यू अपडेट ही नहीं करा रहे, तो हम फालतू में इसको प्रिंट कर रहे थे। हम यहाँ पे आर प्रिंट करना था एक्चुअली। सो अब ये हमारा एरर सारे खत्म हो चुके हैं और ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट आएगा इससे। ये रहा आपका आ गया 120। अब 120 आप 4 का कर लेते हैं एक बार। 4 का आ गया, देन 4 का 24 आएगा, क्योंकि 4 इंटू थ्री, 4 थ्री 12 एंड 12 टू 24, एंड 24 इंटू 1 करके 24 ही तो आना है। सो ये हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आपको थोड़ा सा अपना कैनवा के खाते मैं कैनवा में क्रिएशंस करता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा थोड़ा सा अभी मैं ये एनएसजी कमांडो का यहाँ पे स्टेटस बना रहा हूँ। ये मेरा एनएसजी कमांडो स्टेटस है, टेम्पलेट्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ, लाइक ये रहा मेरा खुद का लोगो, ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करा है। ये रहा मेरा यहाँ पे खुद का लोगो, एंड देन यहाँ पे मेरा ये है, ये मेरा लोगो है, और ये होलोग्राम जो आप देखते हैं इसको नीचे आप छोटा सा बन के आता है, ये वो है, और ये लोगो है, ये मैंने खुद डिज़ाइन करा है पूरा। फैंटम टेकमेकर्स चैनल आप नाम तो जानते ही हैं। और यहाँ पे ये मेरा सबसे बेहतरीन मेरी ये क्रिएशन थी यहाँ पे। मैं अभी एक नूब लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, सो ये मेरी फ़ोटो है। और यहाँ पे सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को मैंने बहुत सारी जगह से कलेक्ट करके एक ये बनाया है। ये मेरा लॉक स्क्रीन है मेरे लैपटॉप की। और ये है, ये मैंने पर्टिकुलर, हाँ ये तो थोड़ा सा दिक्कत है, ये मेरी होम स्क्रीन है। ये भी सब मैंने बहुत सारे डिफरेंट जगह से कलेक्ट किया था ये सब, फिर इसको बनाया है। यूएफओ ये यहाँ पे जो है, जो भी ये ग्राफिक्स हैं। और ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसको आपको हर महीना ख़त्म होने के बाद अपडेट करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई लिंक या फिर अपने आप कोई फॉर्मेट नहीं है। ये थोड़ा-सा वॉलपेपर बना के लगाया तो इसके लिए मैंने ये यूज़ करा। अपने आप पूरा टाइप करा बैठ के, छोटे-छोटे बॉक्सेस के अंदर लिखना है, बहुत बड़ा काम था। सो आपने ये सब देख ही लिया है अब। और भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें करने वाला हूँ। जैसे मैंने अपना फ़ोटो का करा था यहाँ पे, ये देख लीजिए मैंने फ़ोटो अपनी ये करी थोड़ी-सी मिला के। और कैनवा के ऊपर जो है आप फ़ोटोशॉप से बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं। और जो भी लोग क्रैक से जाके डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर डेफ़िनेटली वायरस होते हैं। सो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बिकॉज़ वो कंप्यूटर को आपको बहुत सीवियर इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें होती हैं, वो ईज़िली रिमूव भी नहीं होती हैं, और आपका सारा डाटा वो चुरा लेती हैं। सो ये एक बैनर था, ये पर्टिकुलर हर डिवाइस पे सही से शो हो सकता है, इस बैनर को मुझे छोटा करना पड़ा। और जो असलियत में आपको सब यहाँ पे आप कुछ भी सर्च मार लो कैनवा के ऊपर, आपको सब मिल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट सर्च मारा है, सो यूट्यूब शॉर्ट सर्च मारने का यहाँ पे टेम्पलेट उसके अपने आप ऑटोमेटिकली बनी हुई हैं। ये सारी की सारी टेम्पलेट्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए। आप यहाँ पे गेमिंग के टेम्पलेट्स भी सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे। खुद आप टेम्पलेट बना सकते हो, कोई भी आपने मीडिया इंसर्ट करके बना लिया। फिलहाल आज थोड़ा सर्वर डाउन है इसका, बट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ों के लिए टेम्पलेट अवेलेबल है। आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, आपको पोस्ट चाहिए, इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, आपको फेसबुक पोस्ट चाहिए, आपको वीडियोज़ बनाने हैं, आपको अपना शॉर्ट्स डालना है, आपको रील्स डालनी है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे होलोग्राम डिज़ाइन करने के लिए, बैनर्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लिस्ट, डिक्शनरीज वगैरह थोड़ा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत दिनों का थ्योरी नहीं पढ़ी। और अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर किसी भी तरीके से थोड़ा सा ऐसा लगता है कोई चेंज चाहिए, या कुछ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, या मैं प्रोग्राम्स आपको अच्छे खासे नहीं करवा रहा हूँ, तो आप एक बात याद रखिए कि मैं भी आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा। मे बी आई एम थिंकिंग टू गिव यू इट टुमारो। मैं फिर लिस्ट और डिक्शनरीज वगैरह का छोड़ के आपको फिर मैं वही दे दूंगा। बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स करा दूंगा, जैसे सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ नंबर यूजिंग फॉर वाइल तो हमने कर ही लिया है। उसके फैक्टोरियल, फिबोनाची सीक्वेंस हो गया, लीप ईयर, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं कर पाऊंगा। बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इनसे नहीं आएंगे, वो आपको ज़्यादातर जाएंगे लिस्ट वगैरह से आएंगे। सो आई थिंक स्ट्रिंग पे कंटिन्यू करना, स्ट्रिंग्स से लिस्ट हैं, इन सब चीज़ों को बताने की चीज़ हैं क्या, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो आपके पाइथन कंपाइलर आइडियल में अवेलेबल होते हैं। सो ये मेरा ओबीएस की स्क्रीन है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी। सो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।